बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरे पास ये छोटे से कट पीस हैं, लेकिन देखने में ये ऐसे लगता है जैसे इनसे आप कुर्ते के अलावा कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी शेप कुछ इस तरीके से आप देखें। दोनों की दो पीसेस हैं, लेकिन मैं आपको इनसे बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये बॉर्डर मैं पहले उतार लेती हूँ। सारे बॉर्डर अलग कर लेने के बाद ये सिर्फ फ्रंट है मेरे पास। अब देखें, ये जो पट्टियाँ हैं ना, इनको कुछ इस तरीके से मैंने आयरन किया है कि दोनों को बिल्कुल मिला के रखा है। ये देखिए इस तरीके से। और फिर इसका हाफ़ करते हुए मैंने इसकी क्रीज़ बना लिया आयरन की मदद से। अब हम इस पर तकरीबन 8.5 इंच की ये सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, और इसको मोड़ के पक्का कर लेंगे। और लंबाई में आपको इसको बता देती हूँ कि आप किसी और कपड़े से भी इस तरीके से फ़्रॉक बना सकते हैं। 24 इंच इसकी लंबाई है और 16 इंच चौड़ा। इसके बाद 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और सिलाई को पक्का कर लेंगे मोड़ के। ये देखें इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे कट लगाएंगे प्लीट के हाफ में। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्लीट बन रही है। इस प्लीट को आप थोड़ा छोटा भी रख सकती हैं, लेकिन क्योंकि इसका स्टाइल ऐसा था तो मैंने इसका इसी तरीके से रखा, लेकिन फ़्रॉक इससे बहुत ही अच्छा बना है। ये देखें, अब हम इसको अच्छे से इस तरीके से आयरन कर लेंगे, और प्लीट का मैंने दरमियान में से हाफ़ कर लिया था। इसके बाद अगर आप किसी और कपड़े से बना रही हैं, 2 कलर का कपड़ा आपके पास, तो आप इस तरीके से पट्टी भी लगा सकती हैं इसके ऊपर। लेकिन मेरे पास तो इसका ये देखें ऑलरेडी इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन आ रहा है, तो मैंने ये पट्टी नहीं लगाई। अब आप देखें, ऊपर से प्लेट को मैंने यूँ हाफ़ करते हुए इसका सिलाई लगा ली है। और अब इसको हम इस तरीके से कुछ डबल करेंगे कि ये देखें, प्लेट का साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन 6 इंच है ये, लेकिन आप 5 या 4 तक भी रख सकती हैं अगर आप किसी और कपड़े से बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ऐसा ही कपड़ा हो, लेकिन हो सकता है फ़र्ज़ करें आपके पास कभी ऐसा कपड़ा आ जाए तो आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। और ना भी आया हो तो आप इसको इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा, बिल्कुल सिंपल है मगर देखने में बहुत खूबसूरत है। अब तीरा 10 इंच था, उसमें मैंने 1 इंच मिलाया, तो 11 का 5.5 इंच मैंने तीरा रखा है, और 5.5 यहाँ पे रखी है शोल्डर की लंबाई, और यहाँ पे मैंने चेस्ट ली है। देखें, लेकिन यहाँ से भी आपने साइज़ कर लेना प्लेट के साथ, के ऊपर से जितना तीरा रखा है उतना ही है ये साइज़। इसके बाद इसकी मैंने चेस्ट 6.5 इंच मैंने लिया है, क्योंकि 13 इंच थी चेस्ट। इसके बाद यहाँ से देखें 6 इंच मैंने बताया ना, हाफ़ इंच बढ़ा लेते हैं। अगर बच्चा हेल्दी हो अगर तो हाफ़ इंच जमा कर लेते हैं, अगर ना हो स्मार्ट हो बच्चा तो फिर जितना तीरा लेते हैं उतना ही। इसके बाद हाफ़ इंच शोल्डर को डाउन किया है। यहाँ पे 1 इंच स्विंग मार्जिन रखा है चेस्ट के साथ, और स्विंग मार्जिन के साथ मैंने जो लाइन का हाफ़ किया था ना, उसके साथ शोल्डर की गुलाई कर दी है। अब फिर ये जो मैं अंदर से रख रही हूँ ना, ये सिलाई है, ठीक है, सिलाई के साथ ही रखना है। अब ये मैंने कमर को स्विंग अलाउंस के साथ मिला लिया था, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया है। और कमर का निशान लगाया मैंने। 6 इंच कमर ली थी, उसको मैंने चेस्ट के साथ मिलाया, और 1 इंच मैंने कमर पे भी ये स्विंग अलाउंस रखा है, और इसको भी मैंने चेस्ट के 1 इंच स्विंग अलाउंस के साथ जो कटिंग लाइन है ना उसके साथ मिला दिया। अब तकरीबन 2.5 इंच, या आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकती हैं, लेकिन यहाँ पे 2.5 इंच मैंने लिए। जितना आप साइड से फ़्रॉक को खड़ा रखना चाहती हैं उतना ही मैंने 2.5 इंच रखा है, और यहाँ पे इसको कमर वाले निशान के साथ मिला देंगे, और बाहर की तरफ जो 1 इंच छोड़ा था ना, इसको इस स्विंग अलाउंस के साथ मिला दें। अब टोटली स्विंग अलाउंस मैंने 1 इंच रखा है। अब यहाँ पे जो 2.5 इंच का निशान लगाया था, इसको मैंने गुलाई कर दी है। इसके बाद इसकी डबल वाली सारी कटिंग कर लेंगे, और फिर उठा के फ्रंट की जो कटिंग करनी होती है वो करेंगे। अब 1 इंच यहाँ से इसको सीधा कटिंग करेंगे। इसके बाद इसकी गुलाई 1 इंच वो स्विंग मार्जिन है, इसलिए यहाँ पे चेस्ट पे कमर पे कट लगा लेंगे। 1/2 इंच जो शोल्डर को डाउन करना था वो भी मैंने कर लिया है। अब बैक का ये पार्ट है, तो देखें बैक को मैं किस तरीके से रख रही हूँ। बॉर्डर वाली साइड इसकी मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ, और फ्रंट की नीचे की वाली साइड पर रखी थी। इनको भी इसी तरीके से मिला कर रखेंगे। जो जिस तरीके से फ्रंट की ये पट्टियाँ मिला कर रखी थी, इसी तरीके से हम इनको मिला के रखेंगे, और जो फ्रंट का पार्ट है ना वो इसके ऊपर हम अच्छे से मिला के रखेंगे, और फिर हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरीके से ऊपर से हमने जो शोल्डर को डाउन किया था उसी शेप में हम इसको रखेंगे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम निकाल के रखेंगे फ़्रॉक को, क्योंकि हमने ऊपर से स्लीव्स भी निकालने हैं और कपड़ा हमारे पास इतना ही। अब यहाँ पे ये देखें मैंने कटिंग कर ली है फ्रंट और बैक दोनों, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कटिंग मैंने कितना से की है, क्योंकि कटिंग के टाइम थोड़ा सा कैमरे का कोई मसला हुआ और वीडियो मिस हो गई है। ये देखें, यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको प्लेट को थोड़ा बाहर की तरफ निकाल कर रखा था। अब ये जो कपड़ा है ना जो बच के, इससे हम स्लीव्स कटिंग करेंगे, और बॉर्डर मैंने फ्रंट पे रखा है। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो इसी तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल के बने आइकन को प्रेस करके आल पर सेट कर लें, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और ये देखें,
कट पीसेस की बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पर मौजूद है और इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मज़ीद भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की, बुटीक स्टाइल की। अब ये देखें पिन मैंने ऊपर से उतार ली है, जो मैंने हाफ़ के लिए लगाई थी ना, जब कटिंग किया था तो हाफ़ के लिए मैंने लगाई थी। अब ये जो बॉर्डर मैंने निकाले थे ना, उनको मैंने अच्छे से जोड़ लिया और आयरन को इस तरीके से करना है, ठीक है, सिलाइयों को चीर के रखना है। और उसके बाद हम इस पर गला चिपकाएंगे। गले का साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें 3 इंच इसकी लंबाई है और 5.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई कटिंग की है। और पट्टी मैंने चौड़ी कटिंग की है, 1.5 से 2 इंच आप रख सकती हैं, जितनी मर्ज़ी हो 1.5 इंच भी रख सकती हैं। और ये देखें जितनी बॉर्डर की चौड़ाई थी ना, इतनी मैंने रखी है। अब इसको ग्लू की मदद से मैंने मोड़ के अच्छे से इसको मैंने रेडी किया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आएगा। अब यहाँ पे हम इसको पैर के फासले की सिलाई अच्छी नीट सी लगाएंगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि इसने ऊपर फ्रंट वाली साइड पे आना है गले ने। अब दरमियान में मैंने कट लगा लिया है, दोनों कट्स को बराबर रखेंगे, ये दरमियान में सिलाई लगाएंगे और गले के साथ साथ सिलाई लगा लेने के बाद इस पर हम कट लगाएंगे। इस तरीके से कट लगा लेने के बाद हम इसको यूँ पलटेंगे, लेकिन पलटने से पहले मैंने इस पर एक डोरी का डिज़ाइन बनाया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्लीव्स भी ये देखें मैंने आगे से मोड़ लिए हैं और दोनों का बॉर्डर एक जैसा है, गले का भी और स्लीव्स का भी। अब यहाँ पे हम मैं डोरी थोड़ी सी इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, तो कटर की मदद से 1-2 सिलाइयाँ ही मैंने काटी हैं। तो ये देखें थोड़ा सा ये खुल गया है और इस तरीके से आसानी होती है। पहले अगर हम डोरियाँ रखें ना तो वो फिर थोड़ा मुश्किल तरीका हो जाता है। इस तरीके से बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से भी लगा सकती हैं। और दूसरे तरीके से मैंने ग्लू की मदद से डोरियाँ चिपकाने का तरीका भी पहले बताया हुआ है। अब हम इनको थोड़ा सा यूँ खुला करके रखेंगे, क्योंकि दरमियान में हमने छोटी सी वी बनानी है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। पहले दरमियान में मैं एक लाइन लगा लेती हूँ कि हाफ़ इसका, ये देखें ये इसका हाफ़ है। इसके बाद यहाँ से हम इसकी डोरियों को पक्का करेंगे और फिर इस तरीके से छोटी सी वी बनाएंगे हम, और हाफ़ के साथ थोड़ा सा ये देखें इस शेप में, ठीक है। और फिर इसके बाद सिलाइयाँ हम पक्की कर लेंगे। इस तरीके से सिलाइयाँ लगा ली हैं और वी को, नोक को, सिलाई को बजाते हुए कट लगा लेंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा डोरी भी कटिंग कर लिया और फिर हम इसको पलट लेंगे। कट अपने मस्त लगाने हैं गले पर। इसके बाद इन डोरियों को खींच के तो हम इनको निकाल लेंगे और फिर फ्रंट वाली साइड पे अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे। अगर आप भी कट पीसेस ख़रीदना चाहती हैं तो दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। मेरी तो तकरीबन सभी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग जो है वो कट पीसेस पर ही मुश्तमिल होती है। तो कट पीसेस की डिज़ाइनिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके हम एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे और फिर एक नीचे की तरफ किनारे पर लगाएंगे। एक मैंने ऊपर गले के साथ साथ लगाई है ना, यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाई है किनारे पे, और एक इधर पे देखिए इतना खूबसूरत ये फ्रॉक रेडी हुई है ना कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। ये कट पीस मेरे पास कब से पड़ा हुआ था, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आ रहा था। कुछ मेरे जहन में इसके मतलब आ नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, लेकिन जब आया तो देखें इतना खूबसूरत में, बिल्कुल बुटीक स्टाइल में रेडीमेड स्टाइल फ़्रॉक है और बहुत ही प्यारा ये बना है ना। मैं जितनी इसकी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। और एक आपने देखा कि मतलब कोई किसी काम का नहीं लगता था देखने में। यहाँ पे मैं इसी मैरून कलर के मिरर या कुछ लटकन वगैरह लगाऊंगी इसके फ्रंट पे। अगर आपको भी इसकी डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।